हाँ जी बेटा। तो नैक्सट अपना टॉपिक जोड़ा है वो है प्रोजैक्टाइल गिवन द एंगूलर प्रोजैक्शन। मतलब जदों असी एक प्रोजैक्टाइल नूं या बॉडी नूं इदां थ्रो करते हैं, इस तरह मतलब कुछ इस डायरैक्शन दे विच, ठीक है। जिदा समझो आ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन होंदी है, वाई एक्सिस वर्टिकल डायरैक्शन होंदी है, ठीक है। मान लो असी आ यू वेलोसिटी नाल किसी इदां दी डायरैक्शन विच एक बॉडी नूं प्रोजैक्ट करते हैं या थ्रो करते हैं, जिहड़ी एक्स एक्सिस दे नाल मान लो कितना एंगल बना रही है, लेट अस सपोज थीटा एंगल की है राजे बना रही है, ठीक है ना। तो इनू बोलते हैं एंगूलर प्रोजैक्शन। एंगूलर प्रोजैक्शन नाम इसलिए आया क्योंकि इत्थे वेलोसिटी एक्स एक्सिस नाल एंगल बना रही है कितना, थीटा, ठीक है। सो इदां दी बॉडी ये बिल्कुल वो हो गया। अगर मैं एक डेली लाइफ में यदि एग्जाम्पल देवां तो आप कह सकते जिवें असीं किसी फुटबॉल नूं किक लगाने हैं, तो किवें फुटबॉल उड़दा 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 ग्राउंड के उत्ते की है जाके वापस गिरता हैगा, ठीक है। अच्छा हुण आपां इस मोशन लई सब तो पहले ये देखांगे कि वट टाइप ऑफ पाथ इज इट, ये पाथ किवें दा, ये रस्ता किवें दा है। तो पिछले आर्टिकल की तरह, पिछले टॉपिक की तरह मैं प्रूव करके दिखाऊंगा भी ये भी रस्ता की है बच्चे, पैराबोलिक ही है। अच्छा इस मोशन में की है कि कुछ रस्ता जड़ा है वो अपवर्ड डायरैक्शन च कवर होया है, कुछ डाउनवर्ड डायरैक्शन च कवर होया है। अद्धा रस्ता बॉडी ऊपर 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 गई, फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के फुटबॉल नीचे 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 आके फॉल कर गया, ठीक है बच्चे। ओके नाउ किवें करांगे आपां, देखो राजे, लेट अस सपोज कि इत्थों तुसी बॉडी प्रोजैक्ट की जो टाइम जीरो सी, वेलोसिटी सी यू। असी यू वेलोसिटी दे ना सब तो पहले दो कंपोनेंट्स बनावांगे, हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन ते वर्टिकल डायरैक्शन, ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होएगा वेलोसिटी का, वो होएगा यू कॉस थीटा, इनू यू एक्स नाल डिनोट करता। जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होएगा वो होएगा यू साइन थीटा, ठीक है ना। ये किसी वैक्टर के दो कंपोनेंट्स इदा किवें बनाई दे है, ये मैं फिर तुहानूं सजैसट करूँगा। अगर तो पता है तो बहुत अच्छी गल है, अगर नहीं पता तो पिछे जाके वैक्टर चैप्टर के विच एक वीडियो देखो, वो मैं एक अलग वीडियो इस चीज़ के उत्ते बनाई हुई है भी किवें असी वैक्टर के कंपोनेंट्स की है राजे बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर अगर मतलब कि थोड़ा जिहा लोकल जे तरीके नाल याद रखना वा तो इदां याद रख लो कि अगर मेरे को इत्थे एंगल थीटा है, जो मैं किसी वैक्टर के कंपोनेंट बनाना, तो जोड़ा कंपोनेंट वैक्टर के नाल थीटा एंगल बना रहा है उसनों असी कॉस दियाँ टर्म्स लिखते हैं, दूसरा वाला साइन दियाँ टर्म्स, ठीक है ना। हुण तुसीं इह समझो कि जिवें जिवें प्रोजैक्टाइल अगे जाएगा, ये कोल दो वेलोसिटीज़ होणगियां, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन च और एक वेलोसिटी होएगी वर्टिकल डायरैक्शन च। जिवें मैं तुहानूं कहा सी प्रोजैक्टाइल का नेचर हुंदा है कि थ्रू आउट द मोशन जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बदलती नहीं है, वो हर जगह पर यू कॉस थीटा। इत्थे भी अगर मैं रस्ते में कोई पॉइंट लवां और पूछा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तुसीं कहो सर यू कॉस थीटा। हुण देखो बॉडी बिल्कुल हाइट पर पहुँच गई है, फुटबॉल हाइट पर पहुँच गया, तो भी मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी लिखी हुई है, यू कॉस थीटा, ये नहीं बदलती। पर जी आ वेलोसिटी है यू साइन थीटा वर्टिकल डायरैक्शन, जिमें जिमें पार्टिकल उपर जाता है उपर जाता है, एक घटती है, फिर इत्थे होर घट जाती है, इत्थे होर घट जाती, तो बिल्कुल टॉप पर पहुँच के थोड़ी देर लिए वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती। देखो मैं वी वाई जीरो लिखा। फिर जिमें जिमें प्रोजैक्टाइल थल्ले आता है, ये वेलोसिटी की एक तो डायरैक्शन बदल जाती है, नीचे नूं हो जाती है, और फिर ये वधदी जाती वधदी जाती वधदी जाती, और फाइनली उस वेलोसिटी नाल जाके फुटबॉल नीचे टकरांदा है, जिस वेलोसिटी नाल तुसीं इहनूं की कीता सीगा उपर प्रोजैक्ट किया सीगा, ठीक है ना। मतलब कि इत्थे भी यू साइन थीटा वेलोसिटी हुंदी है, इत्थे भी यू साइन थीटा वेलोसिटी हुंदी नीचे वाली डायरैक्शन दे विच, ठीक है। अच्छा सब तो पहले मैं तुहानूं दसांगा कि वट इज़ द पाथ ऑफ दिस प्रोजैक्टाइल, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ सपोज करो प्रोजैक्टाइल की किसी मोमेंट से एक पोजीशन कंसिडर करो, जिदा आ वाली पी पोजीशन कंसिडर करो, ठीक है। अच्छा जो प्रोजैक्टाइल इतने पहुंचा तो मान लो यदा हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन च कितना डिस्टेंस कवर हो गया एक्स, वर्टिकल डायरैक्शन च कितना डिस्टेंस कवर हो गया वाई। हुण आपां फॉर्मूला अप्लाई करांगे वही राजे, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वाला फॉर्मूला आपां जिहड़ा है वो अप्लाई करांगे, है ना। देखो वही अप्लाई किया, बस एस की जगह पर एक्स लिख दिता है। तो सारी इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई करो, एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। हुण वट इज़ यू एक्स, इट इज़ यू कॉस थीटा, ऊपर दसिया सी तुहानूं मैं। वट इज़ ए एक्स जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन की एक्सलरेशन मैं तुहानूं अगे भी दस चुका, जीरो इसलिए होंदी है क्योंकि मैं तुहानूं बार बार कह चुका कि हॉरिजॉन्टल डायरैक्शन दे विच जिहड़ा है वेलोसिटी जी है वो कॉन्सटेंट रहिंदी है, बदलती नहीं। और फिजिक्स काइनेमैटिक्स का रूल होंदा है कि जिस डायरैक्शन वेलोसिटी कॉन्सटेंट होंदी है उस डायरैक्शन फिर एक्सलरेशन की होंदा है, जीरो होंदा है। बिकॉज डेफिनेशन ऑफ एक्सलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी का चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ना बच गया अपने को एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। इतों टी निकालोगे तो यह बन जाएगा एक्स ओवर यू कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा सेम इक्वेशन दोबारा अप्लाई करो, बस वाई दियाँ टर्म्स अप्लाई कर लो, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। यह यू वाई की वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू ए वाई माइनस जी। आ थोड़े वास्ते एक नवी चीज़ है कि ए वाई माइनस जी क्यों पुट किया। सब तो पहले तो वर्टिकल डायरैक्शन की एक्सेलरेशन हमेशा जी पुट कराया करो। कदों माइनस लगाना है, कदों प्लस लगाना है। अगर ऑब्जैक्ट नीचे तो ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे तो ऊपर की तरफ जा रही है तो जी नेगेटिव लगाया करो। अगर ऑब्जैक्ट ऊपर तो नीचे की तरफ आ रही है तो जी पॉजिटिव लगाया करो। इत्थे आप ऑब्जैक्ट अपने ऊपर जा रही सी तो जी नैगेटिव लगा दिता आप, तो टाइम की वैल्यू फिर वही पुट कर दी एक्स ओवर यू कॉस थीटा, ठीक है ना। बाकी देखो यू ना यू कैंसल, साइन बाय कॉस टैन हो गया, ठीक है ना। सारी कैलकुलेशन करते करते आ आंसर आ गया। और ये भी इक्वेशन पैराबोला की होंगी है, सो यदा मतलब प्रोजेक्टाइल का रस्ता पैराबोलिक होंगे है, ठीक है ना। इस तो बाद मैं तुहानूं दसना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की है, ठीक है। तुहानूं नीचे नज़र आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मतलब जिमें फुटबॉल में इतों तुसी किक लगाई इत्थे आके गिरिया किन्नी देर हवा दे विच रहा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होंदा है, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर। टाइम ऑफ फ्लाइट पता कितना निकाली है, देखो इदा होंदा एक प्रोजेक्टाइल जिहड़ा ना जिन्ना टाइम उपर जाने लई लैंदा ना बिल्कुल टॉप तक पहुँचने के लिए उन्ना ही टाइम नीचे आने लई लैंदा है। तो पहला मैं टॉप तक पहुँचने का टाइम लगा निकाल लेना वा। फॉर्मूला लगाता वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई डायरैक्शन च लगाता फॉर्मूला। मैं हुणे तुहानूं फिगर च दिखाया सी कि बिल्कुल टॉप ते पहुँच के जी वी वाई है वो जीरो हो जाती है, नहीं तो फिगर दोबारा देख लो। और यू वाई यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करते करते टी आह आ जाऊगा। ये ना तुसीं प्रोजेक्टाइल ਦਾ बेटा ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ टाइम निकालिया। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ टाइम ऑफ एसेंट। और इन्ना ही टाइम बॉडी ਨੂੰ थल्ले आने लगता तो वो टाइम ऑफ डिसेंट। सो वट इज़ टोटल टाइम, टोटल टाइम हो गया टी प्लस टी मतलब 2t। आ टी की वैल्यू पुट करो, दिस इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट। आ फॉर्मूला आ गया जिस नाल तुसीं प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे हो की कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। चलो हुण आपां निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। वट इज़ मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट होंदा मतलब कि प्रोजेक्टाइल ਜਦੋਂ देखो प्रोजेक्टाइल का मोशन पॉइंटर देखो, प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ इदा का होंदा, इदा गया 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 और नीचे आया। देखो जो जा रहा सी तो एक ऐसी जगह आई सी जिथे यदा ग्राउंड तो की बन गया सी मैक्सीमम हाइट। वो हाइट आप निकालनी है। हुण हाइट देखो इदा वर्टिकल डायरैक्शन च होंदी, पॉइंटर का मोशन देखो इदा होंदी वर्टिकल डायरैक्शन। तो वाई एक्सिस दे अलॉन्ग ही फॉर्मूला लगाता वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है ना। ये वही फॉर्मूला बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, उसनों ही आप की राजे एडजस्ट करके लगा दें। बस एस की जगह तो वाई, यू की जगह तो यू वाई, ए की जगह तो ए वाई। मतलब फॉर्मूला जो वाई एक्सिस दे अलॉन्ग लगाने तो हर जगह तो वाई 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 लिख दें, जो एक्स के अलॉन्ग लगाने तो फिर एक्स 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 लिख दें। हुण वाई की वैल्यू एच पुट कर दो, टाइम तुम पिछे निकाल आए हो वह पुट कर दो, है ना। तो इत्थे पुट करो तो ए वाई की वैल्यू जिमें माइनस जी पुट करनी है, उन्हें सारिया वैल्यूज़ पुट करोगे ना। बाकी बेटा कैलकुलेशन ही है, ठीक है, जिमें आप नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो करते करते थोड़ा आंसर आ जाएगा यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द मैक्सीमम हाइट, ठीक है ना। अच्छा हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा भाई किमें असी प्रोजेक्टाइल की जी है ना वो हॉरिजोंटल बेटा रेंज फाइंड आउट करते हैं। हॉरिजोंटल रेंज जिमें तुसी फुटबॉल ਨੂੰ एक जगह तो ग्राउंड तो किक लगाई, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਕ ਲਗਾਈ, ਉੜਦਾ 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 ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर द एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग लगाता। एक्स ਨੂੰ आर पुट करो, टाइम ਨੂੰ टी पुट करो और ए एक्स ਨੂੰ की पुट करो बच्चे जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो मैं बार बार बोल चुका। तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू टी, ठीक है ना। तो टी मैं तुहानूं हुणे पिछे दस के आया कितना होंदा यू 2u साइन थीटा बाई जी, यह बन गया यू मल्टीप्लाई बाई यू यू स्केयर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चा। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सो दैट्स वाई आप 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ਨੂੰ sin 2 थीटा लिखा एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ कि मैक्सीमम हॉरिजॉन्टल रेंज की होंगी। मैक्सीमम देख रहा जी आ होगी हॉरिजॉन्टल रेंज,
ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਲਗਾਈ ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ sin 2 ਥੀਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ sin 2 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ sin 90, ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਥੀਟਾ 90, ਥੀਟਾ 45 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, 45 ਡਿਗਰੀ, 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਥੀਟਾ 45 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ, 45 × 2 90, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ? 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਯੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ θ/2 ਜੀ। तो जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 20 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 30 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, तो सॉल्व करके ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਬਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨਾਓ देयर आर 2 अदर क्वेश्चंस। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ।